Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Doxofit injection. Yeah, injection Doxofit. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कोई भी दवा हो, इंजेक्शन हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले या परचेज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्सोफिट इंजेक्शन। फ्रेंड्स, डॉक्सोफिट इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल ब्रीदिंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसे ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। डियर व्यूअर्स, ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म हो चाहे इंजेक्शन फॉर्म हो, जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकी हो उसको डायलेट करे ताकि हवा का आदान प्रदान, एक्सचेंज सही तरीके से हो सके, इनहेल हो सके और एक्सहेल हो सके, दोनों हो सके सही ढंग से। तो वैसे सारे मेडिसिन, सारे इंजेक्शन जो ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करता है ताकि एयर का एक्सचेंज सही तरीके से लंग्स में हो सके, ठीक है। तो वैसे सारे मेडिसिन को, इंजेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को कालमिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध और प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय कालमिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक एम्पूल 2 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 135 रुपए से लेके 140 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं डॉक्सोफिट, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डॉक्सोफाइलिन 100 मिलीग्राम मतलब 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिंग ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अगर कोई पेशेंट में क्रोनिक अस्थमा है, लंबे समय से उसको अस्थमा की डिजीज है, सांस लेने में दिक्कत हो, लंग्स डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी कहने का अर्थ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक ऐसी डिजीज है लंग की, जिसमें लंग्स की, कि जिसमें होता है क्या, बेसिकली प्रॉपर ढंग से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, कि ऑक्सीजन को जितना चाहिए लंग्स को वो नहीं ले पाता है। तो सीओपीडी को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, और सीओपीडी को दूसरे शब्द में हम एम्फीसीमा भी बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, किसी को दम ज्यादा फूल रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पीनिया को भी दूसरे शब्द में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोलते हो, कि सांस लेने की कमी होना, ठीक है, प्रॉपर ढंग से सांस हवा अंदर नहीं जा पाना लंग्स में, तो उसको भी ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और किसी को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है अगर लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें होता है क्या, बेसिकली
पेशेंट का दम फूल रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति नहीं हो रही, SpO2 घट रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। और सिंपली कहा जाए तो COPD को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि COPD वाले पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। ये दम फूलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जोर जोर से पेशेंट सांस लेना चालू कर देगा, हांफने लगेगा पेशेंट, इस तरीके से ये चीजें दिखाई देती है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी इंजेक्शन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि किसको किसको नहीं देना है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसको मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। दिस इंजेक्शन डायलेट्स द ब्रोंकी। ये क्या होता है? ब्रोंकियो डायलेटर होता है। ब्रोंकी जो होता है, ठीक है, जिससे हवा का आदान प्रदान हमारे लंग्स में होता है, जिसको एयरवे बोल सकते हो, ठीक है, हवा का रास्ता बोल सकते हो, उसको क्या करता है? चौड़ा करता है, ताकि हवा का आदान प्रदान सही से हो सके, ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही तरीके से हो सके। तो बस कुछ नहीं करता ये, अगर ब्रोंकी जो नैरो हो गया तो इसको क्या डायलेट करेगा, चौड़ा करेगा, जिससे क्या हो, एयर एक्सचेंज बढ़िया से हो सके। बस सिंपल तरीके से ये काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है आपको, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहता है हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द करेगा। फिर कहता है स्टोमक अपसेट, आपका जो पेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली 4 इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी होती है, ठीक है, इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके लिए डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को या दूसरे इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करें। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवीटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जनरली जब डेरी फाइलिन लोग चलाते हैं, ठीक है, अमीनो फाइलिन चलाते हैं, जब नहीं सुनवाई ले रहा तब इसको डॉक्सोफाइलिन लोग ऐड करते हैं, डॉक्टर डॉक्सोफाइलिन ऐड करते हैं। इसको क्या तरीका चलाने का? इन्फ्यूजन सिरिंज से चलाना, ये इन्फ्यूजन पंप से चलाना ज्यादा बेटर होता है। 6 ml पर आवर, 6 ml पर आवर, इसको 2 एम्पूल को 50 ml NS में डाइल्यूट कर लो आप, ठीक है, और क्या करना है 6 ml पर आवर आपको चलाना है इन्फ्यूजन सिरिंज से। अगर ऐसे भी नहीं तो आप 100 ml NS में डाइल्यूट कर दो इस इंजेक्शन को, अगर किसी के पास इन्फ्यूजन पंप नहीं है, सिरिंज नहीं है, ठीक है, और एकदम स्लोली इसको चलाना है, एकदम स्लोली, आप आईवी स्लोली चला सकते हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि डॉक्सोफिट इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।